तो बच्चे काफ़ी दिनों से हॉट शॉट खाने की फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा मसला ही कोई नहीं है, ऐसे हॉट शॉट बना कर दूंगी कि आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न या हॉट शॉट की रेसिपी। मार्केट से काफ़ी महंगे मिलते हैं, मगर घर में बजट फ्रेंडली रेसिपी है और आप आसानी से ये चिकन हॉट शॉट कम बजट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, हॉट शॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन बोनलेस है, आधा किलो चिकन है और आप लोग देखेंगे 2 इंच के बराबर मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अच्छा, चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करें। धोने के बाद आप इसकी कटिंग करें और किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब घर के ही मसालों से इसकी मैरिनेशन करूँगी। आधा कप डालूँगी इसमें दही फेंट कर। इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा 1 टीस्पून पिसा हुआ। इसके अलावा शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर तो लाजमी जाएगा। डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून और इसमें शामिल करूँगी मैं, मेरे पास है यहाँ पर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, तो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालेंगे इसमें चिकन पाउडर ½ टीस्पून, ये नहीं है तो 1 चिकन क्यूब को क्रश करके डाल दें। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, या फिर वो नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो स्किप कर सकते हैं। रेगुलर नमक डालेंगे, यानी कि आम वाइट वाला नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। ये इतनी आसान सी रेसिपी है और इतनी बजट फ्रेंडली है कि आप थोड़े से चिकन में एक डिश भर कर ये मज़ेदार से हॉट शॉट बनाकर आराम से तैयार कर लेंगी और आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये आगे चलकर आपको बताऊंगी। चलें जी, कवर लगा दें। अब आप लोगों के पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए रखें, टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए तो लाजमी चिकन की मैरिनेशन कर लें। तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैंने 20 से आधे घंटे के लिए ही मैरिनेशन लगा कर रखा है। आधे घंटे के बाद चिकन मैरिनेट हो जाए तो मैंने ले लिया है आधा किलो के बराबर मैदा। ये सादा मैदा है जिसे मैंने छान लिया है। इसमें अभी तक मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। इसमें डालूंगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा नहीं है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा, जो चिकन के क्रम्स हैं ना, इंतहाई क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, पत्थर की तरह हार्ड नहीं होंगे। तो मैदे में मैं सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर ही डालूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब देखें, चिकन की छोटी बोटियां हैं, एक एक पर तो हम कोट नहीं लगा सकते, हमें घंटों लग जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, एक वक्त में 5 से 6 चिकन के पीस आप लोग मैदे में डालें और अच्छे तरीके से कोट कर लें। कोटिंग ज़रा हाथ हल्का करके रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर या दबा दबा कर आप लोगों ने कोटिंग नहीं करनी। अब सारे चिकन के पीसेस को डाल लें आप एक स्ट्रेनर में और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें। कोटिंग करने का आज आपको इतना आसान सा तरीका बताऊंगी कि आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और कोटिंग देखकर और क्रम्स बनाकर आपका दिल खुश होने वाला है। तो ये देखें, एक्स्ट्रा मैदा मैंने झाड़ लिया है। अब ले लिया है मैंने पानी से भरा हुआ बाउल। ठंडा पानी इस्तेमाल करें अगर तो गर्मियां हैं, मगर आजकल क्योंकि वेदर बड़ा ही सर्द है, पानी ऑलरेडी ठंडा है, तो ठंडे पानी के ऊपर मैंने एक और छलनी या स्ट्रेनर रख दिया है। इसके ऊपर डालेंगे चिकन के पीसेस और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इन्हें चिकन के पीसेस को पानी में ही डिप रहने दें। फिर अच्छे तरीके से स्टेन करें और दोबारा से मैदे में डाल दें। अब देखें, पानी में एक एक अगर हम पीस चिकन का डालते तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाना था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बेहतरीन से हमारी कोटिंग तैयार होगी, बड़े ही ज़बरदस्त से क्रम्स बनेंगे, वो भी मिनटों में। अगेन मैंने मैदे की कोटिंग कर ली है और दोबारा से छलनी में डालकर इन्हें छान लूँगी। तो आप लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैदा झड़ जाएगा और कोई इतने बेहतरीन से क्रम्स तैयार होंगे कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। लग रहे हैं ना परफेक्ट।
बस इसी तरीके से सारे चिकन की कोटिंग करें और एक प्लेट में रखते जाएं। तो ये देखें, मैंने सारे चिकन की कोटिंग कर ली है और आप ज़रा क्रम्स चेक करें। तो देखें, कर दिया ना मैंने आपके काम को आसान। चलें जी, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, ऑयल को गर्म करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, आप इसमें चिकन के पीस डालें। एक वक्त में उतने ही डालें जितने आपकी कढ़ाई का साइज़ है या जितना आप लोगों ने ऑयल डाला है। ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें पकने दें 2 से 3 मिनट के लिए और फिर इनकी साइड को चेंज करें। बस जी, उलटते पुलटते रहेंगे। जैसे ये हाफ डन होंगे ना, आधे पक जाएंगे मगर कोई कलर नहीं आएगा, तब आप इन्हें निकाल लें। निकालने के बाद रूम टेम्परेचर पे लाएं और किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज़ कर दें। तो 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई करके कलर दे दें। तो चिकन हॉट शॉट को फ्राई करने में मुझे लगे हैं 7 से 8 मिनट। परफेक्ट कलर आ चुका है। बेहतरीन क्रंची क्रिस्पी सा चिकन एकदम तैयार है। चलें जी, निकाल लेते हैं। तो ये परफेक्ट रेसिपी आप अपने घर में बनाएं। मार्केट से लेने की बजाय जब आप घर में बनाएंगे ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कोई इतनी ज़बरदस्त से बनते हैं। केचप के साथ सर्व करें तो खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो एकदम परफेक्टली चिकन कुक हुआ है और इतना सॉफ्ट है कि मक्खन मलाई की तरह। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद इस विंटर सीज़न में आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।